कहोगे सर ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, मतलब जैसी फीस आप ऑफलाइन में कैसे कर रहे हैं सर, ऐसा क्यों? आप ध्यान से देखें सर, मैं आपके लिए फीस रखने जा रहा हूं 999 रुपए। कितनी फीस रखने जा रहा हूं भैया? 999। देख लें कि एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 का नोटिफिकेशन बेटा क्या हो चुका है, आउट हो चुका है। ये बात आपको भली भांति दिखाई दे रही है। तो नोटिफिकेशन आ चुका है। अभी तक हम हेडलाइन में पढ़ रहे थे, अखबारों में पढ़ रहे थे, विभिन्न जगहों पर हम कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से देख रहे थे। चलो, साउंड मुझे लगता है हल्का सा डिस्टर्ब है, तो मैं पकड़े हूं, कोई बात नहीं, अब तो ठीक आ रहा होगा मुझे लगता है साउंड। चलो इधर ध्यान से देखें तो मध्य प्रदेश पुलिस की भैया 7500 भर्ती आ चुकी हैं। क्या आ चुकी हैं? 7500 भर्ती भैया आ चुकी हैं। अब हमें इंतजार की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। काफी लोग लापरवाहियां कर रहे थे, काफी लोग सोच रहे थे कि अभी तो एमपी पुलिस और पोस्टपोन्ड होगा, थोड़ा सा और समय लगेगा, हो सकता है कि अभी ना आए, अक्टूबर के बाद आएगा, कुछ कह रहे नवंबर के बाद आएगा। लेकिन सरकार ने सभी का यह वहम दूर कर दिया है कि भैया भर्ती आ चुकी है। परेशान बिल्कुल नहीं होना है आपको, कहीं ना कहीं भर्ती दिखाई दे गई है और ये अब तो सरकार के पर्सनल साइट पर डल चुका है और ये 7500 भर्ती एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए डिसाइड हो गई है, जो विभिन्न पदों पर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। बड़ी बात है, समझो हमारी टीम बेटा आपके लिए 45 दिनों की एक रणनीति लेके आ रही है। क्या लेके आ रही है भैया? 45 दिन, 45 डेज की एक क्या लेके आ रहे हैं हम? रणनीति। यानी आपका 30 अक्टूबर तक का जो एग्जाम का समय है उसके लिए हमने एक रणनीति निकाली है। और वो रणनीति ये निकाली है कि आपने पढ़ तो बहुत रखा है, पढ़ तो बहुत लिया है, काफी लोगों ने ऑनलाइन भी पढ़ लिया, ऑफलाइन भी पढ़ लिया, हर जगह से पढ़ लिया, लेकिन एक जो वास्तविक प्रैक्टिस जो होती है वो कहीं ना कहीं हम नहीं कर पाए। तो इसके लिए हमारी टीम ने और हमने मिलकर के रणनीति निकाली है कि हम 15 तारीख से, बोले तो जब से आपका फॉर्म भरना प्रारंभ हो रहा है, कब से नोट कर लें तारीख, 15 सितंबर। कब से भैया? 15 सितंबर। और 15 सितंबर मैं सोमवार कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? सोमवार। और सोमवार से हमारी टीम के द्वारा और हमारे द्वारा आप लोगों के लिए एक नया तोहफा दिया जा रहा है कि एमपी पुलिस का बैच प्रारंभ हो रहा है। क्या प्रारंभ हो रहा है बेटा? एमपी पुलिस का बैच प्रारंभ हो रहा है। और इसमें हम क्या करने वाले हैं, ये स्पेशल टारगेट रहेगा किसके लिए? एमपी पुलिस के लिए। मैं एक एक बातों को भली भांति समझा रहा हूं, मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है, राइटिंग पर मत जाना। मैं अपने जमाने में राइटिंग में बहुत महारथी रहा था, इतनी बेकार राइटिंग है कि मैं लिखने के बाद खुद ही समझता था, लेकिन आजकल कम से कम आप तो समझने लगे हैं, इतनी मैंने सुधार ली है राइटिंग। तो राइटिंग को देख करके बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो एमपी पुलिस का टारगेट बैच हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रारंभ कर रहे हैं। और ये बेटा आप यकीन नहीं मानोगे कि इतनी कम फीस, आप कहोगे सर ये ऑनलाइन वाले नहीं दे रहे, आप ऑफलाइन में इतनी फीस कम कैसे कर सकते हैं? इस बात को समझें। मेरा उद्देश्य एक ही है, आप लोगों का सिलेक्शन कराना, जिसमें मैथ और रीजनिंग को पढ़ाने वाले शिक्षक अलग होंगे, मैथ और रीजनिंग को पढ़ाने वाले शिक्षक बेटा अलग होंगे। तो हम इसमें स्पेशल बात करना चाहें, कलर में चेंज कर देता हूं जिससे आपको अच्छा सा समझ में आए। ठीक है, मैथ और रीजनिंग को आपको अलग शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाएगा। मैथ और रीजनिंग को बेटा आपको अलग शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाएगा। वहीं अगर मैं बात कर लूं जीके जीएस का जो पोर्शन है, जीके एंड जीएस का जो पोर्शन है, जिसमें साइंस बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, बहुत ज्यादा वेटेज, जिसमें हम जीके जीएस की बेटा बात करें, इसको अलग शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाएगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? दूसरी बात हम कर लें, आपको करंट की क्लास भी साथ में मिलने वाली है, आपको करंट की क्लास भी बेटा साथ में मिलने वाली है, मतलब ये भी पढ़ाने वाले शिक्षक हमारे यहाँ अलग होंगे। 45 दिनों की रणनीति हमने भली भांति सेट कर ली है, इस बात को आप माइंड में नोट कर लें। अब सर 45 दिनों के अंदर आप क्या करवाएंगे, क्या होगा सर 45 दिनों में? ये कोई ज्यादा लंबा समय थोड़ी है जो हम सर एक एक बातों को सीख पाएंगे, नहीं बेटा। लेकिन एक बात तो है कि सर जो बात हम पहले से पढ़ चुके हैं, हमको पता ही नहीं हम क्या क्या पढ़ चुके हैं सर, उन सब बातों का इज्जत हो पाएगा? हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, हमारे पास साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, इन सब बातों का, मैथ्स का, रीजनिंग का, करेंट का, इन सब बातों का हम रिवीजन तो कर पाएंगे। और सर वो रिवीजन क्या ऐसे ही होगा? क्या टाइम पास करवाया जाएगा? नहीं बेटा, टाइम पास बिल्कुल नहीं कराया जाएगा, क्योंकि टाइम पास कराने से क्या सिलेक्शन होगा? क्या टाइम पास कराने से सिलेक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो हम क्या करवाएंगे सर? पीयू बाई क्यू लगवाएंगे। क्या लगवाएंगे? पीयू बाई क्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पुलिस में आ चुके हैं विथ डेट के करवाएंगे। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो पुलिस में आ चुके हैं वो हम आपको कराने वाले हैं। एक एक प्रश्न 2012 के बाद, 2013 के बाद जो पुलिस में आया, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, हम एक प्रश्नों की प्रैक्टिस सीरीज, बिल्कुल चैप्टर वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस सीरीज आपको कराने वाले हैं। हमारी पूरी टीम एक तरीके से आपके साथ तैयार होगी और साथ में एक काम और करवाने वाले हैं। सर प्रैक्टिस सीरीज तो लगा लेंगे, प्रश्न भी आप करवा देंगे, तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा लेवल क्या है? सर हमें कैसे पता चलेगा सर हमें कितनी मेहनत और करने की आवश्यकता है? सर मुझे कैसे पता चलेगा कि आज सर मैं 12 बजे तक जागा हूं, कल मुझे 2 बजे तक जागना है कि नहीं? सर इसके लिए हम एक चीज और लेके आ रहे हैं, साथ में है टेस्ट सीरीज। क्या लेके आ रहे हैं बेटा? टेस्ट सीरीज। यानी आपको हम टेस्ट सीरीज भी इसी फीस में इंक्लूड कराने वाले हैं। एक तो पीवाईक्यू प्रश्नों की प्रैक्टिस सीरीज, दूसरी बात
टेस्ट सीरीज भी आपको इसी फीस में कराने वाले हैं। तो आप लोग क्या मानते हैं सर, ऑफलाइन में कितनी फीस होनी चाहिए, इन दोनों बातों के लिए कितनी फीस होनी चाहिए? और टेस्ट सीरीज लगभग मैं 15 टेस्ट सीरीज बेटा आपको दिलवाऊंगा। कितनी? 15 टेस्ट सीरीज में आपको दिलवाने वाला हूं और ये निचोड़ने वाला हूं कि आपने 4 साल में, 5 साल में, 2 साल में, 6 साल में, 1 साल में क्या तैयारी करी है, किस लेवल पे आप अपनी प्रिपरेशन कर पाए हैं, ऑनलाइन पढ़ करके, लाइब्रेरियों में जाकर के, घर में कमरों में रह करके क्या प्रिपरेशन कर पाई है और किस लेवल को हम बना चुके हैं, ये आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से कहीं ना कहीं बताया जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आपके लिए प्रश्नों की प्रैक्टिस सीरीज कराई जाएगी। तो मुझे बताइए कितनी फीस रख देनी चाहिए? क्या मानते हैं आप सर कि 45 दिनों की ऑफलाइन में फीस क्या हो जाए? वही बताना चाहेगा कमेंट में। आप बताओ तो मुझे भी तो समझ में आए कि सर मैंने फीस कम रखी है, ज्यादा रखी है, क्या रखी है, कितनी हो जानी चाहिए? कोई बात नहीं, काफी लोग संकोच कर रहे हैं। क्रेजी बॉय जी कह रहे हैं सर 2500 रुपए ठीक है सर। अरे कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। मैंने एक ही बात कह दी आपकी। नितिन राजपूत जी कह रहे हैं 1000। ये मुझे लगता है पक्का मेरा कोई क्लोज आदमी है, मेरी बातों को पढ़ के गया। टेंशन न ले, नितिन राजपूत की फीस जो लिखी है उससे भी कम, क्रेजी बॉय ने लिखा उससे भी कम। धर्मवीर जी बोल रहे हैं राधे राधे, बिल्कुल राधे राधे भैया। चलो ध्यान से सुन लें, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये PYQ लगाना हमारी अलग अलग टीम आपको पढ़ाएगी, प्लस टेस्ट सीरीज कम से कम 15 टेस्ट सीरीज आपको 45 दिनों में मेरे द्वारा दिया जाएगा। इसकी फीस हम कहीं ना कहीं रखने जा रहे हैं और वो फीस बेटा, वो फीस 10 से 15 टेस्ट सीरीज आपके साथ PYQ रहेंगे और साथ में आपकी टेस्ट सीरीज। कहोगे सर ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, मतलब जैसी फीस आप ऑफलाइन में कैसे कर रहे हैं सर, ऐसा क्यों? आप ध्यान से देखें सर, मैं आपके लिए फीस रखने जा रहा हूं 999 रुपए। कितनी फीस रखने जा रहा हूं भैया? 999 रुपए। और कितने दिनों की है? 45 दिनों की। ये 45 दिनों का जो हम एक प्रैक्टिस सीरीज और आपको बिल्कुल एक एक बातें निचोड़ करके पढ़ा देंगे, निचोड़ करके। और 999 रुपए मात्र। नितिन कह रहा था 1000, बेटा तुझसे भी 1 रुपए कम कर दिया। और कोई शक सवाल? और कोई सच सवाल? नितिन की इच्छा थी कि सर 1000 हो जानी चाहिए, नितिन की 1000 से भी हमने 1 रुपए कम कर दिया है। अब मुझे लगता है परेशान नहीं होना। हमें शर्मा जी कह रहे हैं 1000 कर दीजिए। अब तो मुझे लगता है कि ताली बजाना पड़ेगा आपको अंदर से खुश होना पड़ेगा कि सर 999 मतलब 4 डिजिट की रेट को आपने 3 डिजिट में रोक दिया। मेरा एक ही मानना है कि ग्वालियर में, पूरे ग्वालियर में, आप कहीं भी ग्वालियर में रहते हैं या ग्वालियर के आसपास के जिलों में रहते हैं, कहीं भी आपको इतनी रेट में ऑफलाइन में आपको 45 दिनों की पुलिस की कोई तैयारी नहीं करवाएगा। और वो भी ऐसे नहीं कि टाइम पास। मेरी यहाँ परफेक्ट टीम आपको PDF PPT कंटेंट के माध्यम से प्रिपरेशन कराएगी। और एक बात और, आपके वीडियो लेक्चर्स आपके ग्रुप में डाले जाएंगे। आपको जो पढ़ा दिया गया है वो वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में रहेगा। यूट्यूब पर आपकी क्लासेस लाइव रहेंगी और वो अनलिस्टेड रहेंगे। कुछ लोग लाइव कहां से हो रही है मैं आपको बता दूं बेटा, ग्वालियर में 4 शहर के नाके के पास, हजीरे के पास में एक चौराया पड़ता है, 4 शहर का नाका। उसके सामने ठीक गोवर्धन गिरिराज जी का मंदिर है। उसी के सामने, उसी के पास में गोवर्धन गिरिराज जी मंदिर के ठीक सामने हमारी अकेडमी है, संघर्ष अकेडमी ग्वालियर। आप मोबाइल पर कर लें, जो भी लोग कहीं से भी देख रहे हो और आकर के अगर उनको पता नहीं मिल पा रहा है तो मोबाइल नंबर मेरा नोट कर लें। आपको मेरी टीम पूरी जानकारी बता देगी कि आपको किस जगह आना है, कैसे आपको लोकेशन प्राप्त होगी। लिख लें 73 54 61 18 21, 73 54 61 18 21। ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप जैसे ही ग्वालियर में आएंगे आप कॉल करेंगे, आपसे हमारी टीम बात करेगी, या हो सकता है मेरे पास कॉल होगा तो मैं भी रिसीव कर सकता हूं और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। बेझिझक, समय बर्बाद नहीं करना है, बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन हमारे कल से प्रारंभ हो गए हैं। संडे